तुमने कभी ना कभी है ना अपनी लाइफ में ये सेंटेंस सुना होगा कि यार मैं तुम्हें पसंद तो करती हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, ऐसा लड़की बोलती है। एंड अगर तुम लकी इंसान होगे तो तुमने ये बात सुनी होगी। तो मुझे पता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द फील हो रहा होगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बंदी मुझे पसंद कर रही है फिर भी मेरी लाइफ में क्यों नहीं आना चाहती, आखिरकार ये क्या करना क्या चाहती है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में साइकोलॉजी ब्रेक डाउन करेंगे एंड आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ऐसा तुमने ही अपने साथ किया है या लड़की ही वो खराब है, या क्या करना है इस सिचुएशन में बिना नीडी हुए एंड अच्छे से ये सिचुएशन में प्रोग्रेस कैसे करना है एंड उस लड़की को वापस अपनी लाइफ में कैसे लाना है एंड वो तुम्हें सिलेक्ट भी कैसे करेगी। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शी लाइक्स यू बट नॉट अट्रैक्टेड इनफ। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सिचुएशन आखिरकार होती क्यों है? इसका मेन रीजन यही है कि है ना वो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड तो फील कर रही है लेकिन जो एक सेक्सुअल केमिस्ट्री होनी चाहिए, वो एनर्जी फील होनी चाहिए, वो एनर्जी उसे फील नहीं हो रही। तो बेसिकली क्या है ना, तुम एक अच्छे पर्सन हो, अच्छे से बात करते हो, समझदारी दिखाते हो, उसको अच्छा फील करवाते हो, अच्छे से उसकी बातें सुनते हो, लेकिन ये सारी चीजें इनफ नहीं होती क्योंकि इससे वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन वो जो टेंशन क्रिएट होना चाहिए ना, वो जो बॉयफ्रेंड वाली वाइब देनी चाहिए, वो जो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो अट्रैक्शन हो नहीं रहा। एंड इसीलिए आ रही है दिक्कत कि वो तुम्हें पसंद कर रही है पर इतना पसंद नहीं कर रही कि तुम्हें बॉयफ्रेंड बना ले। समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया, ज्यादा ही एफर्ट शो कर दिए। अगर वो रूठ जाती तो तुम बार बार मनाने की कोशिश करते, अगर वो बोलती कि तुम्हारी ही गलती है हर बार तुम सॉरी बोलते। जब तुम इतने ज्यादा एफर्ट स्टार्टिंग में कर देते हो ना, इतना ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, जो कहती है वो करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो क्या होता है ना कि बंदी वो तुम्हारे साथ सेफ फील कर रही है, इमोशनली सारी बातें बताएगी तुम्हें, लेकिन टेंशन नहीं रहेगा, अट्रैक्शन नहीं रहेगा एंड इसीलिए आती है दिक्कत। एंड ये कुल्हाड़ी तुमने खुद अपने पैर पे मारी है। तो अगर तुम्हें किसी को कोसना हो ना तो अपने आप को कोसना, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। शी इज नॉट ओवर हर एक्स। अब दूसरा रीजन ये वाला आ जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो अच्छी लड़की होती है ना, वो उसके एक्स के साथ 2-3 साल तक तो ब्रेकअप कर ही नहीं पाती, आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो किसी और के साथ बात करेगी, अच्छे से रहेगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे रिलेशनशिप में आना है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक उम्मीद है कि वो बंदा वापस आएगा, मेरे लिए आएगा, लेकिन वो आता नहीं है। ठीक है? एंड वो ऐसा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन होगी कि वो जो बंदा होगा जो उसको छोड़ के गया है, जो अब उसका एक्स है, वो थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक होगा। एंड अब टॉक्सिक बंदे क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप में बंदी को इतना ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर देते हैं कि उसको मजा ही मजा आ जाता है। एंड इसीलिए बंदी है ना इतना ज्यादा हुक्ड अप रहती है उसके पास से भी। वो इमोशनली अभी तक इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई है कि लॉजिकली सोच सके कि वो बंदा उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। एंड अभी भी वो उसके ख्वाबों में खोई हुई है एंड इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही या उसे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये भी रीजन होता है कि अभी भी उसके एक्स का दिल में है उसके पास एंड वो तुम्हें एक बैकअप की तरह देख रही है कि हाँ ठीक है, अगर मेरा एक्स ना आए ना तो ये बंदा तो है ही मेरे पास। एंड अगर तब तक के लिए मैं इसको यहीं पे ऐसे कुछ खाना वाना देती रहूंगी ताकि ये मेरे पीछे पीछे आता रहे थोड़ा, एंड बस इसको थोड़ा सा भाव देना है। तो इस सिचुएशन में ना थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर वो इस सिचुएशन से खुद ही बाहर नहीं आना चाहती ना तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें बेटर यही रहता है कि तुम आगे बढ़ो। कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है, तुम उससे बात भी कर रहे हो, वो तुम्हें पसंद भी करती है, लेकिन जब बात आती है तुम्हें चूज करने की, तुम्हें एज अ उसका मैन सिलेक्ट करने की, तब वो पीछे हट जाती है। तब वो बोलती है यार मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी बोल रही है ना तो समझ लो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डायनामिक्स की गलती है। तुम उसको कुछ सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए एंड इसीलिए सिचुएशन आ रही है। वो तुम्हें मना कर रही है। अगर कोई बंदा और आता जो उसे कुछ सर्टेन चीजें फील करवा पाता तो वो उसे हाँ बोलती। वो तुम्हें आज ना इसीलिए बोल रही है क्योंकि तुम उसको वो सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए। एंड तुम्हें वो कैसे सर्टेन चीजें फील करवानी है इसके बारे में मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। एंड मैं तुम्हें उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने पावर को शिफ्ट करना है, कैसे क्या सर्टेन चीजें करनी है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी एंड तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करेगी।
ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए जस्ट लॉन्चिंग की वजह से मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं एंड बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं, सिर्फ 999 में तुम्हें दे रहा हूं मैं। एंड थोड़े टाइम बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मुझे मत बोलना कि फिर मैंने लिया नहीं ये वो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें दूसरा कोर्स चेकआउट करना है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, तो उसकी भी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शी वॉन्ट्स फन नॉट फ्यूचर। अब मे बी है ना ये तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल साउंड होगा, तो कुर्सी की पेटी बांध के रखना क्योंकि दर्द होने वाला है। फिजिकली इंटीमेट हो चुकी है एंड अभी भी वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, तो कहीं ना कहीं रीजन है कि तुम उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास हो। हाँ, तुमने सही सुना कि तुम एक टाइम पास हो। वो सोच रही है कि है ना ये बंदा तो नहीं, कुछ भी हो जाए पर ये बंदा तो नहीं। एंड ठीक है, अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसे ही क्रेविंग्स हो रही है, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था एंड ये बंदा है ही मुझे इतना भाव देता है एंड मुझे मजा भी देता है, तो फिर क्यों ना लूं मैं। ठीक है, तो उसके पास है ना एक आइडियल मैन की लिस्ट होती है कि ये है, ये रोहन है, ये सोनू है, ये मोनू है, ये चोमू है, ये सारे आइडियल मैन है। एंड अगर इसमें से कोई मुझे प्रपोज करेगा ना तो मैं इसको हाँ बोलूंगी, पर इस बंदे को नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चूतिया है, तो इसलिए इसको नहीं हाँ बोलूंगी। एंड इसको ऐसे ही रखूंगी मैं, ऐसे ही टाइम पास वाले जोन में, एंड ऐसे ही 2-3 रोटी खिला दी करूंगी कभी कभी। तो ये बंदा क्या है, सब हपसी होते हैं एंड ये बंदा भी वही है, तो ठीक है, इसलिए वो तुम्हें ऐसा कर रही है। एंड अगर इस जोन में हो तुम तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि तुम्हारा कटने वाला है एंड या तो फिर कट चुका है ऑलरेडी। तो हाँ, ये कड़वा है पर ये सच है ब्रो। शी डजंट ट्रस्ट मैन इजीली। अब क्या होता है ना कि कुछ लड़कियां ज्यादा ही सतर्क होती है, वो रिलेशनशिप में जाने से पहले बंदे की सारी चीजें ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि ये बंदा लॉन्ग टर्म के लिए है या टाइम पास के लिए है, ये बंदा मुझे फ्यूचर में प्रोवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये इमोशनली सेफ फील करवा रहा है नहीं करवा रहा, ये कैसे मुझे फील करवा रहा है, सारी चीजें ऑब्जर्व करती है। एंड फिर वो डिसाइड करती है कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, सारी चीजें सोचती है वो उसके दिमाग में। एंड ये बंदी है ना बहुत ज्यादा स्लो चलेगी। एंड अगर ये स्लो चल रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहां पे आराम से पेशेंस रखो, काम रखो, 1-2 बंदी को और डेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कमिटमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब तक रिलेशनशिप में कमिटमेंट एस्टेब्लिश ना हो तब तक तुम डेट करते रहो, क्योंकि अभी तक वो रिलेशनशिप कमिटेड नहीं है। ठीक है, अभी तक तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा नहीं किया कि हम एक दूसरे के अलावा किसी और को डेट नहीं करेंगे। जब तक ये प्रॉमिस नहीं हुआ था तब तक तुम अपने ऑप्शंस ओपन रखना। ठीक है, तो ऐसी लड़की के लिए फिदा मत हो जाना, वेट करवा रही है करो वेट, पर उसके साथ साथ तुम दूसरी बंदी भी देखोगी तो किसी और के साथ कंपेटेबिलिटी बैठ रही है नहीं बैठ रही है, सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। अब आखिरकार तुम्हें करना क्या है? सबसे पहली चीज आ जाती है हैव अ काम कन्वर्सेशन, नॉट वो वी नीड टू टॉक वाली वाइब नहीं देनी है उसको। अब इंडिया में सबसे मेन दिक्कत क्या आती है ना, हर लड़का यही भसड़ मचाता है, वो लड़की को डायरेक्टली बोल देगा अरे यार तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रही हो, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकती, ये वो फलाना ढिमकाना नहीं करना है। ये सारी चीजें तुम्हें उसको ये बोलना है बस देखो मुझे ना कॉफी पीने का मन कर रहा है, चलो कॉफी पीने चलता है एंड वहां पे मुझे थोड़ी बात करनी है, तो वहां पे थोड़ी बात भी कर लेंगे। एज ए कैजुअली तुम उसको कहीं पे लेकर जाओगे जहां पे इतनी ज्यादा लोग ना आते हो एंड वहां पे तुम बात करोगे कि हाँ अब हम बात करते हैं। सेकेंड चीज आ जाती है आस्क हर डायरेक्ट बट काम क्वेश्चंस। अब इमोशनली तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें उसको है ना क्लैरिटी मांगनी है। तुम क्या बोलोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पसंद कर रही हो या नहीं कर रही, या तो फिर तुम ये भी पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम दोनों का वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे कुछ तुम क्लैरिटी देने वाले क्वेश्चंस पूछोगे बंदी से एंड अगर वो डॉज कर रही है तो तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब थर्ड चीज आ जाती है कि तुम्हें उसे बताना है कि तुम कैसा फील कर रहे हो एंड वो भी विदाउट बैगिंग। हाँ तुमने सही सुना, तुम ऐसा कुछ फील कर रहे होगे, देखो मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं एंड मैं दोस्त बन के नहीं रहना चाहता, तो मैं तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता हूं। एंड अगर तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, लेकिन अगर आना चाहती हो या तो फिर तुम सोचोगी तो मुझे फ्यूचर में बता देना, बाकी ठीक है अभी हम चलते हैं। ठीक है, ऐसा बोल के तुम निकल लोगे या तो फिर सुनोगे कि वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, बस ये सारी चीजें कामली कहनी है, जो भी तुम फील कर रहे हो वो डायरेक्टली बोलना है। ठीक है, कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं करनी है यहाँ पे। जितनी ज्यादा तुम क्लैरिटी दोगे उतनी ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। तो बेटर है कि बैग नहीं करना है, ना ही रोना धोना है, ना ही आंसू निकालना है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। तुम्हें क्लैरिटी से पूछना है एंड क्लैरिटी से वो नहीं बता रही तो दिक्कत है, बाकी
जनरली क्लैरिटी से बता देगी। फोर्थ चीज आ जाती है तुम्हें उसके आंसर को सुनना है एंड जो भी वो बोले वो मान लो, हाँ ठीक है मान लिया, मैंने मान लिया कि तुम सही बोले। अब क्या होगा ना कि बंदी कुछ ऐसा भी बोल सकती है कि आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, मैं अभी भी अपने एक्स के बारे में सोच रही हूँ, या तो फिर इट्स नॉट यू इट्स मी, मैं ही इतनी ज्यादा बेकार इंसान हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खराब हूँ एंड मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें जब भी बंदी बोले ना तो वो तुम्हें इनडायरेक्टली बोल रही है कि तुम बंदे ऐसे हो कि मुझे पसंद नहीं हो, ऐसा वो बंदी कहना चाहती है, क्योंकि बंदी तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोलती एंड बंदी ऐसे तुम्हें इनडायरेक्टली ये बोल रही है। तो ये चीज याद रखना एंड अपने दिमाग में डालना, ठीक है, कि लड़की तुम्हें रियल में पसंद नहीं कर रही एंड तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। बस इसी के साथ अपना सामान उठाना एंड निकल लेना वहां से। अब फिफ्थ चीज आ जाती है फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड यहीं पे वो जगह है जहां पे मोस्ट ऑफ मैन जीतते हैं। हाँ तुमने सही सुना, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी फिजिकल फिटनेस को इंपॉर्टेंस दो, अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दो, जो भी तुम खाना पेले जा रहे हो वो खाना कौन सा पेले जा रहे हो, क्या पेले जा रहे हो, वो सारी चीजें देखो एंड वो सारी चीजें देखो कि तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं है, एंड फिर सोचना समझना एंड कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, ये सारी चीजों के बारे में सोचना, ठीक है, एंड करने लगना, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज द की। एंड जब तुम इंप्लीमेंट करने लगोगे ना क्या होगा पता है, तुम्हारी माइंडसेट चेंज हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा, तुम अपने आप में अच्छा फील करोगे, ये सारी चीजें होती है। एंड इसके बाद क्या होगा ना कि तुम ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जिसके साथ तुम्हारी एनर्जी मैच हो रही है, ऐसे कोई भी चिल्ला चालू इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर दोगे एंड ऐसी लड़की को भी अट्रैक्ट नहीं करोगे जो तुम्हें भाव भी नहीं दे रही, जो तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। तो तुम अपने से एनर्जी मैच करने वाली लड़की को अट्रैक्ट करोगे। एंड हाँ मुझे पता है कि ब्रेकअप से दिल में दर्द होता है, लेकिन क्या करे भाई, ठीक है, अब हो गया तो हो गया, कट गया तो कट गया, क्या ही कर सकते हैं, रोने धोने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो बेटर है कि तुम अपनी लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दो एंड जो तुम्हारे लिए मैटर करता है उस चीज को प्रायोरिटी दो ब्रो। तुम्हारी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड करो, अच्छे से लाइफस्टाइल प्रोवाइड करो, सारी चीजों पे ध्यान दो, अपने आप को स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, ठीक है, ये सारी चीजों पे ध्यान दो ना यार। ये लड़की लड़का कुछ नहीं रखा, आएगी दूसरी अच्छी लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी, पर वेट करो, अपने आप पे काम करो, जितना तुम अपने आप पे काम करोगे उतनी ही ज्यादा लेवल ऑफ लड़की अच्छी होगी। तो ये चीज याद रखना एंड प्लीज देवदास मत बन जाना। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में वो बंदी है एंड वो तुम्हें ऐसा बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें एज अ मैन चूज नहीं कर सकती, तो देखो मेन सिंपल है यार, क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि वो तुम्हें पसंद कर रही है पर बस एक ऑप्शन की तरह तुम्हें रखना चाहती है अपनी लाइफ में, ताकि अगर उसे तुमसे अच्छा बंदा मिल गया तो ठीक है दूसरे के पास चली जाएगी, अगर नहीं मिला तो तुम तो हो ही, पर ऐसे ही किसी का बैकअप नहीं बन के रहना यार, क्योंकि ऐसे नहीं होता रिलेशनशिप हेल्थी, ओके। तो इन सारी चीजों पे गौर करना एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि कैसे अपना पावर शिफ्ट करना है एंड अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो अभी भी कहीं ना कहीं होप होती है कि लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकती है जब तुम ज्यादा नीडी हो जाते हो, ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो एंड तुम्हारी वजह से अगर लड़की ऐसा फ्रेंड जोन कर दिया है तुम्हें या तो फिर एक ऑप्शन बना के रखा है, तो ये पूरा पावर कैसे शिफ्ट करना है वो मैंने पूरा कोर्स में बताए हुए है। 999 का कोर्स है, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में तुम्हें लिंक में पिन मिल जाएगी। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।